आज की इस वीडियो में हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड्स फाइंड करना सीखेंगे। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब एक ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, जिस तरह हमारे पास एक होता है ना स्क्वायर होता है, स्क्वायर की लेंथ और विड्थ अगर सेम होती है तो वो स्क्वायर होता है ना। इसी तरह जो 3D शेप होती है जो तीनों साइडों से नजर आ रही है हमें, तो उसमें ये हो जाता है कि उसकी लेंथ, विड्थ और जो हाइट है ये सारी इसकी बराबर होती हैं, उनकी इक्वल होती हैं। इसलिए स्क्वायर की लेंथ और विड्थ को विड्थ नहीं बोलते, उसको अगर साइड इक्वल हो तो उसको लेंथ ही बोल दिया जाता है। तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो इसकी जो उस साइड को होती है ना वो भी सेम होती है, उसकी इक्वल होती है, इसलिए उसको भी लेंथ ही कह देते हैं। तो इसका जब एक साइड का, क्योंकि जो एक क्यूब होता है ना इसकी टोटल साइड होती है 6 साइड होती है। जिस तरह आपके पास लूडो का दाना होता है, आप उसमें भी देखते हैं कि उसकी टोटल 6 साइड होती हैं। तो हमने एक साइड का एरिया फाइंड कर लेना है, यानी कि लेंथ को लेंथ के साथ, या इसको तो साइड कहा गया तो साइड को साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साइड का एरिया आ जाएगा। तो जब जितना एक साइड का एरिया आएगा, टोटल साइडें इसकी 6 होती हैं, 6 साइड होती हैं, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 की 6 साइड्स का हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि जो क्यूब होता है उसकी तमाम जो साइड होती हैं वो लेंथ में बराबर होती हैं। अगर एक साइड उसकी लेंथ है तो उसकी जो विड्थ है वो भी 8 ही होगी, उसकी जो हाइट है वो भी 8 ही होगी, और उसकी जो लेंथ है वो भी 8 ही होगी। ऐसे ठीक हो गया। तो इसका फार्मूला हम ऐसे, एक साइड का एरिया होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एक साइड का एरिया आ जाता है, एक साइड का एरिया आ जाएगा तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 की 6 साइडों का एरिया आ जाएगा, जिसको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कहते हैं। तो ये आप कुछ बुक्स के ऊपर ऐसे भी लिखा हुआ है, इस एल को एल से मल्टीप्लाई करें ना, इसको एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी 2 टाइम मल्टीप्लाई हो तो पावर 2 आ जाती है। तो इसमें से ये तीनों में से जो सी मर्जी आप फार्मूला लिख लें तो तीनों एक ही बात है, ये तीनों लिखना लाजमी नहीं है। तो आप देखें कि ये जो मेरे पास वैल्यू है, ये एक साइड इसने 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो मैं इस वाले फार्मूले में, इस वाले में कर लेता हूं पुट, 6 का 6 आ गया। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेंथ इसकी में लेंथ क्या लें या साइड क्या लें, एक ही बात है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 8 8 दा 64। अब 64 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बेटा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 384, इसका यूनिट था साइड का सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्यूब का सरफेस एरिया आ गया है। एक और क्यूब है जिसकी एक साइड की लेंथ 12 मीटर है। तो अब बेटा इस क्यूब की जो साइड है वो 12 है, तो हम इसमें जौन सा मर्जी इसमें जो फार्मूला इसमें पुट कर सकते हैं। तो फार्मूला इसमें ये जो साइड बाय साइड वाला भी करते हैं, इसका मतलब भी वही है और लेंथ का मतलब भी यही है। तो मैं यही वाला फार्मूला इसमें अप्लाई कर दूंगा। 6 इंटू लेंथ इसकी क्या है 12 मल्टीप्लाई बाय 12। अब 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर लें, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 144, फिर 144 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 864। तो इसका यूनिट था मीटर, तो इसके साथ मीटर स्क्वायर। ये बेटा इसके क्यूब का सरफेस एरिया आ गया है। तो बेटा इस थर्ड पार्ट में लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ क्यूब 20 मिलीमीटर है, जिसको mm कहते हैं। तो क्यूब के सरफेस एरिया फाइंड करने का ये फार्मूला ये है। तो इस फार्मूले में साइड की जगह पे हम साइड की वैल्यू लिख देंगे, फिर साइड की जगह पे साइड की वैल्यू लिख देंगे, बाकी एज इट इज। देखें 6 का 6 आ गया, इसको मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं या ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20, यानी साइड की जगह पे इसकी वैल्यू, फिर दूसरी साइड की जगह पे उसकी वैल्यू, चाहे आप ये समझ लें। तो अब पहले 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर लें, 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 400 आ गया, और 400 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2400। इसके साथ जो भी यूनिट होगा वो यूनिट साथ लिख देना है और ऊपर स्क्वायर लिख देना है। एरिया के साथ, एरिया के यूनिट के ऊपर हमेशा स्क्वायर आता है। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो अब बेटा एक क्वेश्चन मैं इसको आपको करवाता हूँ, क्यूबाइड का सरफेस एरिया फाइंड करने का मेथड। इसमें होते 3 वैल्यू दी होती हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट। लेकिन क्यूब में भी यही 3 होती हैं, लेकिन उसमें सारियों को सेम नाम ही दिया जाता है। तो इसमें हम ऐसे करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, पहले लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर विड्थ को हाइट के साथ, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट,
बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन 9 भी डालेंगे तो इकट्ठा भी लिख देंगे तो अलजबरे में W और H को इकट्ठा लिखेंगे तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। प्लस फिर H को लेंथ के साथ यानी हाइट को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये 3 साइडों की हमारे पास जो ना इसका एरिया आ जाएगा, एक साइड का, दूसरी साइड का, तीसरी साइड का। तो टोटल कितनी साइडें होती हैं? 6 होती हैं ना। तो 3 का जब हम एरिया फाइंड कर लेंगे तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो 3 का डबल किया तो 6 ही बन जाता है। तो ये फार्मूले की एक फॉर्मेशन है, आपने फार्मूला याद रखना है। अब इनकी वैल्यू लिखते जाएं आप, लेंथ 15 मल्टीप्लाई बाय 9, फिर प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 15, ऐसे करके। तो पहले हमने इनको, ये इक्वल का साइन है, पहले इनको मल्टीप्लाई करें। 15 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 135, प्लस 9 को 4 से किया तो 36, और 15 को 4 से किया तो 60। तो पहले हमें इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये बेटा इनको प्लस किया तो ये आ गया 231, और 131 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 462, यानी 231 का डबल करें तो 462 होता है। इसका यूनिट था मीटर, तो इसके साथ भी मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा इसका मेथड है। तो इस तरह कोई भी वैल्यू दी हो, पहले हमने उनको तीनों को लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर विड्थ को हाइट से, फिर हाइट को लेंथ के साथ। तो दरमियान में इन तीनों के दरमियान में प्लस का साइन आता जाएगा। जो भी फिर आंसर आ जाएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।